छात्र तो बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे थे। छात्रों का जो आंदोलन था वो आंदोलन एकदम ठीक कर रहे हैं छात्र, और सब बीपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले को ऐसा थोड़ा है कि पढ़ा लिखा नहीं है, सारे के सारे जो है छात्र उसमें मेधावी लोग हैं, सब लोग को पता है तौर तरीका, और सब इंटेलेक्चुअल है। ये नेता लोग जाकर के उसमें नेतागिरी कर दिए, और ये सब जो हुआ है ये सरकार, आंदोलन से सरकार घबराई हुई थी। ये जो आंदोलन है पूरे इसकी गूंज दिल्ली तक जो है जा रही है, धमक है पूरे राज्य में, इस आंदोलन की एकदम गूंज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। तो आंदोलन बड़ा मजबूत था। इनके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, बहुत इनके पास कौन कौन कंपनी है, बहुत पैसा है, सब है, तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो हम सोचते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं तो वह तो झलकना भी चाहिए कि आप बड़े आदमी हैं। कंबल का हिसाब छात्र से कोई मांग रहा हो, अब लड़का सब जा रहा है कि भाई अब हमारी बात अब सुनी जा रही है, सरकार अब सुनने की स्थिति में है, अब तो उसको जाकर के उसके आंदोलन को बर्बाद कर देना है, तो उसमें अपन नेतागिरी घुसा दी उसमें जाकर के। कि नेता लोगों का मालूम है जब बीपीएससी के छात्रों की समस्या क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं रुपेश कुमार। देखिए, बिहार में इधर पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लगातार लाठीचार्ज हो रहे हैं। इसको लेके बिहार में राजनीति फिर से तूल पकड़ ली है। और कल की बात करें तो प्रशांत किशोर के पहुंचने के बाद वहां पे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जो है लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेके पप्पू यादव ने भी बयान दिया है कि प्रशांत किशोर नहीं, फ्रॉड किशोर हैं। इस सब बात करने के लिए हमारे साथ अभी नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर जी उपलब्ध है, तो इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी का पे कहना है पप्पू यादव जी का कि वो फ्रॉड किशोर हैं, और इसको अभ्यर्थियों बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेके जो ये राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं भी गया था बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में, मुझको भी बीपीएससी अभ्यर्थियों ने फ़ोन किया था कि आप आइए, तो उनका आंदोलन चल रहा था। तो 10वां दिन था उनके आंदोलन का, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी। मैं वहाँ गया, मैं देखा कि सभी छात्र लोग आंदोलनरत हैं और काफ़ी संख्या में पूरे जोश के साथ लगे हुए हैं। मुझे अच्छा लगा। तो उस दिन भी मैंने कहा था कि इस देश के अंदर में नक्सलियों से भी बात की जाती है, तो छात्र हमारे घर का है, तो छात्र तो कम से कम नक्सली तो नहीं है ना है। तो हमने कहा कि जब नक्सलियों से आप बात कर सकते हैं तो छात्रों से बात क्यों नहीं करेंगे। तो कम से कम बात करिए, निगोशिएशन होना चाहिए। वहाँ पर जो पुलिस पदाधिकारी थे उनसे भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आप कम से कम बीपीएससी से मैसेज करिए उसको कि भाई बात करें, और बात करके फिर जब आप किसी की बात सुनिएगा ही नहीं तो पहले ही फैसला दे दीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा। आप मान लिए कि छात्र गलत है तो पहले ही आते, तो यह तो पूर्वाग्रह से ग्रसित बात हो गई कि आप पहले ही तय कर लिए कि नहीं गड़बड़ है। तो हम जिस दिन गए हैं 27 तारीख को, और हमने राज्य सरकार से मांग की कि आप वार्ता करिए, तो 28 तारीख को ही सरकार राजी हुई कि हम वार्ता करेंगे। तो जब वार्ता के लिए सरकार राजी हो गई थी तो वार्ता करके और आगे बढ़ना चाहिए था। आंदोलन ऐसे ही होता है कि जब वार्ता होती, वार्ता में क्या बात बनती नहीं बनती, उसके बाद फिर आगे का निर्णय होता। लेकिन वार्ता करने के बजाय, छात्रों को वार्ता के लिए प्रेरित करने के बजाय, इन सभी लोगों को लेकर के और छात्र संसद के नाम पर इन लोगों को लाया गया, और सड़क पर जो है राजनीति की रोटी सेक ली गई, और उसके बाद में छोड़ दिए। जब लाठीचार्ज की बारी आई तो राजनीति करने वाले लोग भाग गए। कहना है पप्पू यादव जाएगा कि बच्चे जो है बीपीएससी अभ्यर्थी ये कोई वैसे उपद्रवी नहीं है, वो गर्दनीबाग से बाहर जाते नहीं हैं, तो फिर ऐसे राजनीति कौन कर रहा है इसमें? हम तो वही कह रहे हैं, छात्र तो बहुत बढ़िया आंदोलन कर रहे थे। छात्रों का जो आंदोलन था वो आंदोलन एकदम ठीक कर रहे हैं छात्र, और सब बीपीएससी का तैयारी करने वाले छात्र हैं। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले को ऐसा थोड़ा है कि पढ़ा लिखा नहीं है, सारे के सारे जो है छात्र उसमें मेधावी लोग हैं, सब लोग को पता है तौर तरीका, और सब इंटेलेक्चुअल है। तो वो लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चाहिए था कि केवल उनको आप थोड़ा सा सहयोग करते, ना कि उसका नेतृत्व लेना था। नेतृत्व छात्रों की लड़ाई थी, छात्र नेतृत्व करता, तो उसमें अपना नेतृत्व करने के चक्कर में लोगों ने नेतागिरी में छात्रों की लुटिया डुबा दी। इस तरीके से प्रशांत किशोर के जाने के बाद सर लाठीचार्ज हुआ है, इस पर क्या? हम वही कह रहे हैं कि जो लोग भी गए तो नेतागिरी कर दी उसमें जाकर के। छात्र लड़ रहा था, वो कोई बेवकूफ़ था, सब छात्र पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है। छात्रों को आप सहयोग करते कि तुमको हमसे क्या ज़रूरत है, हमको बोलो, प्रशासनिक पहल कर देना था वो कर देते, अगर कोई संसाधन उपलब्ध कराना है वो करा देते। लेकिन आप जो है जाकर के उसका छात्रों का नेतृत्व आप करने लग गए, तो ये गलत हो गया ना। वहाँ नेतृत्व छात्रों का होना चाहिए था। ये नेता लोग जाकर के उसमें नेतागिरी कर दिए, और ये सब जो हुआ है ये सरकार, आंदोलन से सरकार घबराई हुई थी।
ये जो आंदोलन है पूरे इसकी गूंज दिल्ली तक जो है जा रही है, धमक है पूरे राज्य में, इस आंदोलन की एकदम गूंज चारों ओर सुनाई पड़ रही है। तो आंदोलन बड़ा मजबूत था। तो इस आंदोलन को क्रश करने के लिए कभी कभी क्या होता है, राजनीति में ही होता है कि अपना बन के और पीठ में खंजर भोंक दिया जाता है। तो यही अपना बन के, छात्रों का अपना बन के लोग गया, आप पीठ में खंजर भोंक दिया। आप सोचिए एक बात, आप जिनका नाम ले रहे हैं, इनके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा रणनीतिकार हैं, बहुत इनके पास कौन कौन कंपनी है, बहुत पैसा है, सब है, तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो हम सोचते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं तो वह तो झलकना भी चाहिए कि आप बड़े आदमी हैं। वो कंबल का हिसाब छात्र से कोई मांग रहा हो कि हम तुमको वो कंबल दिए हैं, तो हम समझते हैं कि इससे ओछी बात कुछ हो नहीं सकती। पप्पू यादव जी का फ्रॉड किशोर कहना है, इस पर क्या कहें? अरे वो तो पप्पू जी की बात है, वो तो हम भी बोले हुए थे, तो हम पहले तो हम ही बोले थे। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो जैसा रहता है तो वो तो सुनना ही पड़ेगा। आप इसी बात को सोचिए ना कि वो विद्यार्थी था, हमारा भाई समान है, हैं? जो नेताजी लोग हैं उनके बेटा समान है, जिस उम्र में है वो बच्चा जिस उम्र में है। तो लड़का सब 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल का 30 साल का नौजवान है। आप गए उसको अगर कोई वो कंबले दे दिए तो आप कहिएगा जो हम आपको वो कंबल दिए हैं, हमें को तुमको गमछा दिए हैं। तो हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा मैंने घटिया बात कुछ हो नहीं सकती है और इससे ओछी बात कुछ नहीं हो सकती है। और आप कंबल दे करके आंदोलन हाईजैक करना चाहते थे। कंबल स्टूडेंट्स का कहना है सर कि प्रशांत किशोर जी के आने से पहले सब कुछ ठीक था, शांति प्रदर्शन कर रहे थे, उनके आने के बाद, जाने के बाद ये लाठी चार्ज हुआ है। हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह रहे हैं छात्र बड़ी आंदोलन कर रहे थे। छात्रों का आंदोलन एकदम ठीक था, एकदम सही ट्रैक पर था। छात्र लोग का आंदोलन धीरे धीरे सुलग रहा था, पूरे प्रदेश में भी पकड़ने वाला था। अब पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक आंदोलन हो जाता। अब ये सरकार घबराई हुई थी कि अब क्या किया जाए। तो जो सरकार का एजेंट सब है वो सब, ये सब नकली नेता सब, ये सब जा करके आंदोलन को भंडुल कर दिया। सब जा करके वो आंदोलन कहना है कि सेक्रेटरी जो है बीपीएससी के सेक्रेटरी है सत्यप्रकाश शर्मा, उनका भी कहना है कि हम बात करने के लिए तैयार है, और एक पुलिस अधिकारी का भी कहना है कि तैयार है। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही? नेता लोग दिक्कत करता है ना। अब लड़का सब जा रहा है कि भाई अब हमारी बात अब सुनी जा रही है, सरकार अब सुनने की स्थिति में है। अब तो उसको जा करके उसके आंदोलन को बर्बाद कर देना है, तो उसमें अपन नेतागिरी घुसा दी उसमें जा करके। ये नेता लोगों का मालूम है जब बीपीएससी के छात्रों की समस्या क्या है, उसकी समस्या, उसकी जो समस्या है वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है। तो उसको अपना पास इतना अक्ल बुद्धि नहीं है, वो जाके अपनी बात नहीं कह सकता है चीफ सेक्रेटरी से। तो किसी के साथ जाकर के बात कहने में सक्षम है। ये लोग इंटरव्यू दे रहा है या परीक्षा दे रहा है, तो उस परीक्षा के लिए लड़ रहा है, तो वो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है। उसको बुद्धू बुझ लिए ये लोग। ये नेता लोग जो है ना, यहाँ के छात्र नौजवान को सबको बुद्धू समझते हैं और अपने को होशियार समझते हैं। जिस तरीके से लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर लाठी चार्ज हो रही है, आप लोगों ने भी पहले प्रदर्शन किया था, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा जो है लाठी चार्ज किया गया था, जिसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में घायल हुए थे। इस पर क्या कहेंगे कि बिहार में लगातार ऐसे प्रदर्शन पे जो लाठी चार्ज होते हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? लाठी और गोली चलाना यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लाठी से लोकतंत्र नहीं चलता है। लाठी से आप किसी की आवाज़ दबाना चाहते हैं, आप आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। हम लोग के ऊपर भी लाठीचार्ज होता था, ज़बरदस्त होता था। वैसा वैसा लाठीचार्ज तो इधर नहीं हुआ है। आंसू गैस के गोले चलते थे, हवाई फायरिंग होती थी, सब हुआ है। लेकिन ये लाठी के बल पर आप किसी की आवाज़ को दबा करके और हुकूमत चलाना चाहिएगा तो ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। हम इस घटना की, लाठीचार्ज की घटना की घोर निंदा करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के छात्रों नौजवानों के साथ अभी सहानुभूतिपूर्वक उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस पर पानी का बौछार किया जाना यह बिल्कुल गलत था। छात्रों को आप समझाते, जिस समय में वहाँ से कोई छात्र संसद के लिए छात्रों को निकाला जा रहा था या कुछ हो रहा था, उसी समय प्रशासन को चाहिए था कि वो सक्रिय हो जाता। प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ और बाद में जो है उस पर पानी का फव्वारा आपने चला दिया। क्योंकि कुछ नेता लोग जो है आगे बढ़ के और उसमें नेतागिरी करने लग गए। नेतागिरी करके वो लोग अपना राजनीति की रोटी से करके चल दिए। छात्र नौजवान पिटा गया। सब जो है सारा नौजवान सब आंदोलन खत्म करने के लिए ये सब आंदोलन को किसी प्रकार से तितर बितर कर दिया जाए, ये सब राजनीतिक चाल है और छात्रों को भी समझना पड़ेगा इस बात को। छात्रों पर एफआईआर की बात भी आ रही है। छात्रों पर एफआईआर करके तो कैरियर खराब करना ना है, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार केस को वापस ले, यह बहुत गलत बात है। छात्र जो है अपने अधिकार के लिए कोई लड़ने आएगा तब उस पर एफआईआर कर दीजिएगा। एफआईआर करके तो छात्र का करियर आप खराब कर दीजिएगा। कल को वही छात्र जो है उस पर चार्जशीट करवा देगी बिहार सरकार। आज पुलिस जब चार्जशीट कर देगी तो उसका तो करियर गया।
तो छात्र का करियर से, छात्रों के करियर से खिलवाड़ मत कीजिए। कोई आखिर ये राजनीति क्यों सर? बीपीएससी अभ्यर्थी है, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर रख रहे हैं, फिर इस पे ऐसा राजनीति क्यों? देखिए, राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो यही करते हैं, ऐसे ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। जब मौका मिल गया तो अपना राजनीति की रोटी सेक लिए। इसमें सब लोग मौके की तलाश में हैं कि बस कोई मौका मिल गया उसमें हम कैसे हाईलाइट हो जाएं। और कुछ लोग हैं जो सरकार के एजेंडे पर काम करते हैं, तो जो सरकार का बी टीम का लोग होगा तो वो तो चाहेगा ना कि हाँ सरकार की बदनामी न हो। इस आंदोलन से सरकार की बदनामी हो रही थी, तो उसको किसी प्रकार से आंदोलन को तितर बितर करने के लिए एक साजिश के तहत सब किया गया है, और कुछ नहीं है, साजिश है सब। तो आपने सुना नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर जी का क्या कहना है। का कहना है कि अभ्यर्थियों के साथ नरमी बरती जाए। सरकार से उन्होंने यही मांग की कि वो एक बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, तो उनसे बात की जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए। उन पर जो लाठी चार्ज हो रही है ये सही नहीं है, ये गलत है, उनसे बात की जाए और इनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।